दोस्तों, आज हम यहाँ पर मार्केट का एनालिसिस एक बार दोबारा करते हैं और दोबारा करके हम यहाँ पर बात करेंगे कौन से सेक्टर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मार्केट में जो तेज़ी आई है उसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी हम जानते हुए नज़र आएंगे। क्या ये एक फेक रैली है ना, डेड कैट बाउंस है, या फिर ये एक रीज़नेबल रैली है जिसकी बात हमने यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर करी थी आज से 2 दिन पहले, यहाँ पर हमने 3 दिन पहले बात करी थी और मैंने बताया था कि मिड कैप का टारगेट मैंने 75,000 का यहाँ पर बताया था। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर एग्जैक्टली ये टारगेट पॉसिबल भी है। ओके, स्मॉल कैप के टारगेट क्या आ रहे हैं अगर मिड कैप के इतने हैं तो ठीक है, और साथ में यहाँ पर क्या चलता हुआ नज़र आ रहा है वो सब चीज़ों से रिलेटेड हम बातें करेंगे, जानेंगे एक एक करके हम सारी चीज़ों को। बट उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, आप हमारे वीडियोस को जाके यहाँ पर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आपको पता है मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, अभी लोड होने में टाइम ले रही है क्योंकि इस पर थोड़ा सा काम और चलता हुआ नज़र आ रहा है, पीछे से बैकग्राउंड में हमारे डेवलपर कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट जैसे कि मैंने बताया मैं एक से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप जाके सेबी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। हम अपने कोर्सेज़ के साथ साथ, ठीक है, आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, फंडामेंटल, टेक्निकल, हर तरीके के कोर्सेज हम अवेलेबल करा रहे हैं। साथ में कोर्स के साथ में अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, हम या तो 2 महीने का ये ग्रुप या 1 महीने का ये ग्रुप फ्री ले सकते हैं। साथ में अगर आप चाहे तो 1100 रुपये से हमारी सर्विस शुरुआत है और स्विंग ट्रेड 31,000 रुपये में अनलिमिटेड पूरे साल के लिए स्टॉक्स देते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। और लॉन्ग टर्म का विज़न है और लॉन्ग टर्म प्लस स्विंग दोनों करना है तो आप हमारे इन प्लान्स के थ्रू जा सकते हैं, मंथली, ईयरली, जिस भी बेसिस पे आप यहाँ पर जाना चाहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। flexicapresearch.com हमारी वेबसाइट का नाम है ना। आप जाके वेबसाइट पे नीचे जाइए, है ना, नंबर भी मिल जाएगा 8860540501, आप हमसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं मार्केट की। देखिए मार्केट में आज देख रहे हैं अभी अभी मार्केट बंद नहीं हुआ है, अभी 15 मिनट बाकी है। अगर आप यहाँ देखेंगे स्मॉल कैप में लगभग 3% की यहाँ पर तेजी है, 500 पॉइंट, और मिड कैप की बात करूँ तो लगभग 1461 पॉइंट, लगभग 1500 पॉइंट्स यहाँ पर तेजी है ना। ये 2.5% के आसपास है, तो तेजी है। तो ऐसा क्या होता हुआ नज़र आया जहाँ पर कल सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था। अगर आप हमें इस ट्विटर वगैरह पे या फिर हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन, नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा। तो मैंने यहाँ पर कल बताया था कि कैसे मिड कैप ने एक ब्रेक डाउन दिया है, एक क्रूशियल सपोर्ट था, उस क्रूशियल सपोर्ट को तोड़ दिया है और फिर उसके बाद आज की रैली एक गैप अप के साथ और सस्टेनेबल रैली, क्या यहाँ पर ये सब ठीक है या नहीं है, तो हम उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इतनी तेज़ी होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर चलते हैं, आपको समझ में आएगा। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट में जो भी कुछ होगा ना, और ये चाहे तेज़ी हो चाहे गिरावट हो या जो भी हो, वो डिपेंड करेगा सब कुछ क्रूड पे। देखिए हमारे पास एआई नहीं है, मैं हमेशा आपको बार बार बता रहा हूँ। हमारे पास डेटा सेंटर थोड़े बहुत है, इतने डेटा सेंटर नहीं है। आगे चल के हमारे देश में डेटा सेंटर बनेंगे, वो भी बनेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ही बनेंगे, है ना। ऐसी कोई कंपनी हमारे पास नहीं है जो इस रैली को यहाँ पर लीड करती हुई नज़र आए, जैसे कोरिया और अमेरिका में, या फिर हम बात करें ताइवान में जिस तरीके से सेमीकंडक्टर, इस तरीके की जो रैली हो रही है, ठीक है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है। बट कोई नहीं, हम यहाँ पर अगर देखें तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा हमारा जो अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हम 85% जो फ्यूल है, वो जो क्रूड है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे उस क्रूड की वजह से यहाँ पर जैसे जैसे ये तेज़ हुआ मार्केट में भी गिरावट हुई, और अब जैसे जैसे शांत होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जहाँ पर क्रूड कल 2-3 दिन से लगभग $95, 97, 98 तक पहुँच गया था, दोबारा गिर के 86 पे आ गया है, 90 के भी नीचे आ गया है। और जब ये 86 और 87 के आसपास यहाँ चल रहा है ना, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। एक यहाँ पर मेन सपोर्ट दिखाई देता है इसी लेवल पे। अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो जैसे मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बताया था कि ये शायद 77 का लेवल, 77 78 का जो ये लेवल है ना, इसे बहुत जल्दी टच कर सकता है, ठीक है ना। तो वो ही हमें देखना पड़ेगा। तो अब ये क्रूड में गिरावट क्यों है अगर हम इसकी बात करें, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, जो कल कल क्या था खबर
कल खबर थी कि ट्रंप यहाँ पर ईरान को बर्बाद करने वाला है, फिर अपनी बातों को फिर दोबारा पलट दिया। तो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर कल यहाँ पर अपने सोशल मीडियाज पे डाला भी था कि यहाँ पर क्या है, न्यूज़ इस आर चेंजिंग एवरी आवर्स, है ना। ट्रंप चेंज हिज डिसीजन एंड कॉल ऑफ स्ट्राइक, है ना। स्ट्राइक, पहले स्ट्राइक की बात करी कि मैं स्ट्राइक कर दूंगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर उस स्ट्राइक्स को दोबारा कह दिया ठीक है मैं स्ट्राइक नहीं करूँगा। तो क्या मैंने यहाँ लिखा भी है कि वाइट हाउस का नाम चेंज कर देना चाहिए ट्रेडिंग हाउस, क्योंकि यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर का क्रूड और यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है, क्योंकि उन्हीं की वजह से, उसकी ट्रंप की वजह से ही ये सारी की सारी जो वॉलेटिलिटी है ना वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मार्केट में। हमारे मार्केट में नहीं, वर्ल्ड की दूसरी मार्केट में भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अब देखेंगे जाए तो ये गिरावट है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। अमेरिकन मार्केट की बात करें, अमेरिकन मार्केट कल यहाँ पर अच्छा खासा झूमता हुआ नजर आया। आप जाए देखेंगे तो देखिए जहाँ पर गिरावट हो रही थी वो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आई। सेम एज इट इज़ हम बात करें डो जोन्स की, ठीक है ना, तो हम डो जोन्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो डो जोन्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर भी लगभग 950 पॉइंट के आसपास की यहाँ पर तेजी थी। बट अभी हम बात कर रहे हैं अपनी मार्केट की, तो यहाँ पर देखिए स्मॉल कैप मिड कैप ने एक अच्छी खासी रैली चलती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर स्मॉल कैप की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल कैप ने एक बेहतरीन यहाँ पर सपोर्ट के आसपास आ गया। जैसे ये ब्रेक करता है मुझे लगता है, ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन का आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ, और ये जैसे ये इस वाले लेवल को क्रॉस करेगा ना चीज़ें अच्छी जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पर एक कप बना रहा है, ये एक शोल्डर बनाया है, का हैंडल बनाया है, ये और हैंडल बना रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न है। इसके जो बेसिस पे जो टारगेट आ रहे हैं ना वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगेन बता रहा हूँ, लगभग 24,320 के आसपास है। आज देखिए मार्केट में केवल 3% की रैली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो शायद 4%, 5% या फिर 3% के एटलीस्ट यहाँ पर भागे होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये चल रही है। तो इतना अगर मार्केट भागता है, ठीक है ना, तो आप सोचिएगा कि आपके स्टॉक्स कितना परफॉर्म करेंगे। तो उस चीज़ के बेसिस पे आप यहाँ पर चीज़ों को ध्यान दीजिए। हम इसके बाद हम मिड कैप पे आएंगे। मिड कैप पे आते हैं तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आएगी कि मिड कैप के लिए बार बार एक ही रजिस्टेंस था, मैं बार बार बता रहा हूँ। और जब मल्टीपल टाइम्स एक चीज़ को यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और वही अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये यहाँ पर क्या है, ये एक रजिस्टेंस है, और अगर ये रजिस्टेंस को क्रॉस करता है, टिकता है इसके ऊपर, तो यहाँ पर इसके भी टारगेट आ रहे हैं। अभी 67,000 के आसपास चल रहा है, 75,000 के आसपास के यहाँ पर टारगेट आ रहे हैं। तो मिड कैप में अलग से टारगेट आ रहे हैं। थोड़ा सा निफ्टी 50 की तरफ देख लेते हैं। निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, इसने भी एक रैली ले ली है। बट मैंने हमेशा बताया, देखिए जहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप ना एक पॉजिटिव यहाँ पर चीज़ें दिखा रहे हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पर ये निफ्टी 50 ना थोड़ा सा वीक है। वीक के पीछे का रीज़न क्या है? वीक के पीछे का रीज़न क्योंकि यहाँ पर देखिए बैंकिंग के सेक्टर है, ठीक है ना। बैंक के सेक्टर इतना ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर इतना परफॉर्म नहीं किया है। HDFC ने परफॉर्म नहीं किया है पिछले 5 साल से, ठीक है। आपको पता है रिलायंस ने कितने टाइम से यहाँ पर परफॉर्म नहीं किया। आपको पता है IT में किस तरीके की यहाँ पर गिरावट है। तो इस वजह से ये वीक है। बट याद रखिएगा ये ज़्यादा वीक नहीं रहेगा, इसमें भी बाउंस बैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब ये बाउंस बैक होगा फिर दोबारा ये निकलेगा, और जब निफ्टी 50 निकलेगा तो निफ्टी 50 के भी टारगेट लगभग 30,000 31,000 के आसपास आ रहे हैं। सिटी बैंक ने इसी साल 27,000 का दिया है। बट जब चीज़ें निकलती है ना तो 27,000 28,000 नहीं देखती, फिर वो चीज़ें चलती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम थोड़ा सा और आगे लेके चल रहे हैं, शायद 2000 इस साल नहीं तो अगली साल हमारे अचीव हो जाएंगे। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा निफ्टी बैंक की तरफ देखेंगे तो निफ्टी बैंक देखिए आज लगभग 3% की यहाँ पर तेजी निफ्टी बैंक में एक मेन सपोर्ट पे है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर इस सपोर्ट को होल्ड कर लेता है अच्छी बात है, ठीक है। इसके ऊपर निकल जाता है तो और अच्छी बात है, सॉरी रजिस्टेंस। और जैसे ही इस रजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक करता है ना तो चीज़ें दोबारा ऊपर जाती हुई नज़र आ सकती है। वीक है बट याद रखिएगा थोड़ा सा ध्यान भी देना है, चीज़ें नीचे भी आ सकती है। और जब अगर चीज़ें अच्छी हुई तो बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ सकती है। फिर चीज़ें जब निफ्टी 50 भागेगा तो निफ्टी बैंक का सेक्टर यहाँ पर जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है फिर जब बैंक भागेगा तो निफ्टी 50 भी भागता हुआ नज़र आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
आईटी देख लेते हैं। देखिए आईटी तो प्रेशर में है ही है, बट यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डबल बॉटम दिखाई देता है ना। मुझे नहीं लगता यहाँ से ज़्यादा गिरना चाहिए, ठीक है ना, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, नीचे गिर भी सकता है, बट यहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस है। तो आप थोड़ा सा देखिएगा, कुछ कैंडल्स ऐसी बन रही है, ठीक है ना, कुछ यहाँ पर चीज़ें ऐसी होती हुई नज़र आ रही है कि जो मुझे बता रही है कि टेक्निकली वीक के तो है ही है, बट एक बाउंस बैक होने के चांसेस यहाँ से ज़्यादा नज़र आते हैं आईटी में। तो आईटी में पिछली बार कौन से शेयर चले थे वो ही यहाँ पर देखिएगा, किसके फंडामेंटल अच्छे, आपको आइडिया लग जाएगा। जहाँ पर बैंक अच्छा खासा चला वहीं फाइनेंशियल्स भी अच्छे चल रहे हैं। आप भी देख सकते हैं फाइनेंशियल में भी 3% की तेज़ी है, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है। थोड़ा सा फार्मा में बढ़ेंगे तो मैं हमेशा ही बार बार कह रहा हूँ, बैंकिंग और फाइनेंशियल्स दोनों के बिना इंडिया की स्टोरी भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं हम एज्यूम कर सकते। तो दोनों चीज़ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आएगी। फार्मा की बात करें, फार्मा ने आज कुछ खास परफॉर्म करके दिखाया नहीं है, बट अच्छा है, याद रखिएगा, बेकार नहीं है फार्मा, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छा नज़र आता है। ऑटो की बात करें, ऑटो कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, ठीक है, ऑटो ज़्यादा नीचे रहेगा नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें काफ़ी अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं ऑटो कंपनीज़ के, है ना। ऑटो एंसिलरी का काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। जब ये सब अच्छे काम कर रहे हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि ये 200 डीएमएच के नीचे जो चल रहा है ज़्यादा टाइम तक शायद ना चले और ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आए। मेटल की बात करें, मेटल ने वीकनेस हमें देखी थी हमने, ठीक है, और जब पूरा मार्केट भाग रहा है तो ये भी शायद यहाँ पर भाग सकता है। क्या वीक है? हाँ वीक है, बट याद रखिए 50 डीएमए का सपोर्ट ले रहा है, अच्छी बात है, ठीक है ना। थोड़ा समय लग सकता है, शायद बाउंस बैक हो जाए, और अगर ये लेवल्स को यहाँ पर ब्रेक करके चल ही देता है तो यहाँ हम समझेंगे डबल टॉप था, डबल टॉप को यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आ रहा है, और फिर जब गिरेगा तो फिर ये सीधे 12,400 और 11,000 के लेवल को यहाँ पर टच कर सकता है। तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बट स्टिल मुझे लगता है मेटल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पीएसयू की बात करें, एफएमसीजी की बात करें, एफएमसीजी वीक है। मैंने लास्ट जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो मैंने एफएमसीजी का एनालिसिस किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि एफएमसीजी के रिजल्ट ना अभी क्या है, क्रूड के दाम ज़्यादा थे, जिसकी वजह से अब इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा इन सभी चीज़ों पे। ड्यू टू इन्फ्लेशन पास ऑन कर दिया है, नो डाउट, है ना, हर चीज़ें महंगी हो गई है, बट स्टिल हम देखें तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पर बताएगा कि पास ऑन करने के बाद कंपनी पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है या नहीं। तो ये रिज़ल्ट का वेट कर रही है शायद, है ना, तो इसे रिज़ल्ट का वेट करने दीजिए। पीएसयू बैंक की बात करें तो जब पूरा बैंक चल रहा है तो पीएसयू बैंक भी चल रहा है, ब्रेकआउट कगार पे खड़ा हुआ है। पीएसयू बैंक का चार्ट निफ्टी बैंक के चार्ट से काफ़ी अच्छा नज़र आता है, तो आपको यहाँ पर खुद चूज़ करना है कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर अच्छा नज़र आता है। एनर्जी की बात करें, एनर्जी दोबारा मैंने कहा है, एनर्जी तो चलेगा ही चलेगा, डेटा सेंटर आएगा तो एनर्जी चलेगा। यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैपिटल मार्केट को और देख लेते हैं। देखिए अभी शुरुआत है ना, मार्केट की आज तेज़ी है, तो यहाँ पर इधर भी तेज़ी नज़र आती है, ठीक है, 50 डीएमए का सपोर्ट लेके। और कैपिटल मार्केट तो हमेशा ही चलने वाली चीज़ है, तो आप बेस्ट कौन से है स्टॉक्स है वो आपको खुद ही देखने पड़ेंगे, डिसाइड करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, हमारे flexicapresearch.com पे जाइए, है ना, हमारे कोर्स तो है ही है, साथ में हमारे जो प्लान्स है, किसी भी प्लान्स को यहाँ पर चुनिए हम ये यहाँ पर सारे के सारे सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स देते हैं, तो आप पर जाके चीज़ों को देख सकते हैं। एफ की बात करूँ तो यहाँ देख सकते हैं एफ को, एफ ने अपनी जो सेलिंग क्वांटिटी है ना वो यहाँ पर लगातार कम कर दिया। जहाँ पर पहले 87 करोड़ बेचा, फिर उसके बाद 5500, फिर 4500, फिर 2100, फिर 1900, और फ्यूचर भी देखेंगे तो फ्यूचर भी लगातार घटते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 6000 करोड़ के यहाँ पर लगभग यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर समझ में आएगा 1100 करोड़ और 900 करोड़ के आसपास ही बेच रहे हैं, ज़्यादा नहीं बेच रहे, और इसके अगेंस्ट में डीआईज अच्छा खासा बाई कर रहे हैं। तो एफआईज की सेलिंग भी कम हो गई है, मार्केट का रुझान पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। इंडिया की जीडीपी अच्छी खासी है, ग्रोथ ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। जब सब चीज़ अच्छी है ना तो थोड़ा सा विश्वास हमें अपनी इंडिया पे करना चाहिए। और जहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ है, अगर हम बात करें कॉस्पी की, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि भागा था, है ना, यहाँ पर शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, चीज़ें बहुत जल्दी नीचे आ सकती है। अगर ये चीज़ें नीचे आएगी, यहाँ पर एफआईज बेच रहे हैं जैसे हमारा इंडिया को बेचा था, है ना, और अब उन्हें पैसे लगाने पड़ेंगे, और पैसे कहाँ आएंगे, इंडिया में आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रुपी डॉलर यहाँ पर चार्ट लाऊँ तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा
कि यहाँ पर जो हमारा रुपीज़ है जो कभी 96 97 तक पहुँच गया था, वो लगातार यहाँ पर लगभग 95 के आसपास अभी आ गया है, ठीक है। और चार्ट क्या है, थोड़ा सा वीक नज़र आता है। अगर ये भी ब्रेक कर देता है, ठीक है ना, तो वो 94 और फिर उसके बाद हम और नीचे देख सकते हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर नीचे आएगा, ठीक है, हम उतना अच्छा मार्केट अपने स्टॉक मार्केट को देखते हुए पाएंगे। तो स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप के टारगेट मैंने बताए, मिड कैप के बताए, है ना। एक बार निफ्टी अभी वीक है ना, बैंक वीक है। जब ये निकलेंगे तब मैं इनके रिलेटेड भी यहाँ पर टारगेट हम बात करेंगे। बट अभी फिलहाल स्मॉल कैप मिड कैप पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि इनमें ही पिटाई ज़्यादा हुई थी, ठीक है। अभी भी बहुत सारे शेयर है जो 50% तक गिरे हुए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स है जो निकल के नए हाइज बना चुके हैं। तो अपने स्टॉक्स की सिलेक्शन अच्छे खासे करो। आपको ये सब चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम यहाँ पर सिखा रहे हैं, बहुत अच्छे से यहाँ पर सिखा रहे हैं। फंडामेंटल, टेक्निकल, वो भी किताबी ज्ञान नहीं, स्टॉक मार्केट की प्रैक्टिस वाला ज्ञान, मोमेंटम, स्विंग ट्रेड, ये सब सिखाते हुए हम यहाँ पर सिखा तो रही है। साथ में आप चाहो तो हमारे प्लान्स को ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।